दोस्तों मैं सुधीर टेक फ्यूचर एकेडमी की फिर से एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टेबल मेन्यू समझेंगे अच्छे से। टेबल मेन्यू में कुछ ऑप्शन मैंने बताए थे। इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट कैसे कहते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये सारे ऊपर के कुछ क्वेश्चन मैंने ऑप्शन बताए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम जितने के नीचे के ऑप्शन हैं या सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम टेबल मेन्यू पर क्लिक करते हैं सबसे पहले तो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, लेकिन फिर से रिवाइज करवा दें। तो इंसर्ट टेबल से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी मनचाही इंसर्ट और टेबल जितनी रो डालेंगे, जितनी कॉलम डालेंगे, वो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ से टेबल का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसा स्टाइल चाहिए। यहाँ से काफ़ी सारे स्टाइल दिए सकते हैं, आप जैसा स्टाइल चाहें यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट के रूप में SI सेट ज़्यादातर टेबल हमारी इसी फॉर्मेट में बन के आती है। इस पर इंसर्ट कर देंगे, इस तरीके के हमें कॉलम और रो बन के आ जाएंगे। जितनी हमें कॉलम चाहिए, जितनी रो चाहिए, वो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ से इंसर्ट कैसे रो इंसर्ट करवा सकते हैं, यहाँ रो एबो से ऊपर रो इंसर्ट करवा सकते हैं, बिलो से नीचे रो इंसर्ट करवा सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं, आगे पीछे कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इस पर क्लिक करेंगे, जितने कॉलम इंसर्ट करवाने वो यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। पिछली क्लास में बता दिया है। उसके बाद में यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेबल डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन था रो साइज। साइज साइज इसमें साइज से बताना है। इस पे जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रो हाइट। रो हाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है कि जिस रो पे हमारा कर्सर रखा होगा उस रो की कितनी हाइट होनी चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जितनी हाइट हम यहाँ से डालेंगे उतनी हाइट वहाँ पे रो की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में टेबल पे जब क्लिक करेंगे और साइज पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज रो हाइट का। मिनिमाइज रो हाइट से क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, इस तरीके से आप लिख रहे हैं और लिखते 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 इस टेबल रो का साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। रो का साइज बड़ा हो गया, उसके बाद टेबल पे जाएंगे, हम साइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मिनिमाइज इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा रो का साइज क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। आप जैसे यहाँ से बैक जाएंगे, उसके बाद में टेबल पे क्लिक कीजिए और साइज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में रो हाइट पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा लीजिए। यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे रो का क्या होगा, साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में अगर इस साइज को मिनिमाइज करना है तो टेबल पे जाएंगे और साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिनिमाइज रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारी रो की हाइट क्या होगी, मिनिमाइज मतलब कम हो जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो उस रो की क्या हुई है, हाइट मिनिमाइज हो गई है। उसके बाद में फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें अगला ऑप्शन है ऑप्टिकल रो हाइट। इससे क्या होता है, मान लीजिए हमारे इसमें काफ़ी सारे इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें इसमें एक रो की हाइट ज़्यादा है, बाकी रो की हाइट कम है। अगर हमें सभी रो की हाइट सेम करनी है तो उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये नीचे ऑप्शन दिया है, इससे सेलेक्ट कर लेंगे इस टेबल को। उसके बाद में टेबल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, ऑप्टिकल रो हाइट पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी रो है उनकी हाइट क्या होगी, सब सेम हो जाएगी। इस तरीके से जितनी भी रो है उनकी हाइट क्या होगी, सेम हो जाएगी। उसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे फिर से। अगर हमें रो की हाइट फिर से कम करनी तो मिनिमाइज रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे, अगर फिर से बढ़ानी है तो साइज पे डिस्ट्रीब्यूट रो ओनली। इससे भी वही होता है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। आप दोनों ऑप्शन सेम ही होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप फिर से जाइए टेबल में और यहाँ से अगला ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें कॉलम विथ, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमने अभी क्या किया था, रो की हाइट बढ़ाई थी। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉलम की जो भी विथ है वो बढ़ा सकते हैं। रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विथ बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लो इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, टेबल पे जाएंगे और साइज पे क्लिक करेंगे या मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए टेबल पे गए हम और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर लेते हैं। और टेबल पे जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जितने यहाँ से कॉलम की विथ बढ़ानी है इस तरीके से हम
मान लो जितने यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ानी, एक कॉलम की, दो कॉलम की, जितने कॉलम सेलेक्ट करने, मान लो यहाँ से दो कॉलम की विड्थ बढ़ानी है और यहाँ से कितनी बढ़ानी, इस तरीके से हम यहाँ पे पहले बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही ओके करेंगे तो दो कॉलम की विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं इस कॉलम की क्या हुई है, विड्थ बढ़ गई है, इसकी भी और इसकी भी। उसके बाद में टेबल पे जाएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में फिर से कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से अगर दो कॉलम की बढ़ानी है तो यहाँ से इस तरीके से आप चार कॉलम पे क्लिक कर देंगे और जितने कॉलम की बढ़ाना चाहें उतने कॉलम की यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में फिर से टेबल पे चलते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल से क्या होता है, मर्ज सेल से क्या होता है, अपनी सेल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे, मान लो आपने इन दो सेलों को सेलेक्ट कर रखा है, अब इनको मर्ज करना है। मर्ज देखो, मर्ज का अपोजिट स्प्लिट होता है। अगर मर्ज करना है मतलब इन दो रो को एक साथ, इन दो सेलों को एक साथ मिलाना चाह रहे हो आप, ठीक है, एक में करना चाह रहे हो तो टेबल पे जाएंगे, उसके बाद में मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमारी ये दो हैं, ये एक हो जाएंगे, ठीक है। इसको मर्ज बोलते हैं, मतलब दोनों को जोड़ना, दोनों सेल को क्या करना, जोड़ना, ठीक है। इसको अगर हमें रो, पूरी ये रो इतनी मर्ज करनी है तो इस पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे यहाँ से, तो हमारी क्या होगी, रो पूरी मर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो टेबल मर्ज, यहाँ से सेल भी मर्ज कर सकते हैं इस तरीके के। अगर इसको भी मर्ज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से टेबल पे जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो हमें सेल क्या होगी, मर्ज हो जाएंगी इस तरीके से। आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अगला, इसमें अगला ऑप्शन मिलता है, टेबल में जाएंगे, स्प्लिट। स्प्लिट से क्या होता है, आप एक सेल को दो सेलों में तोड़ सकते हैं। आप जैसे ही इस पे मान लो इसको तोड़ना है, ठीक है, टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कितनी सेल में तोड़ना है वो आप यहाँ डाल के तोड़ सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटा हुआ दिख रहा है, मतलब ये दो सेलों में टूट गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो अपनी रो सेल को और मर्ज भी कर सकते हो, सिर्फ सेल होगी मर्ज, ठीक है। टेबल पे क्लिक करते हैं। इसमें अगला ऑप्शन मर्ज टेबल। मर्ज टेबल क्या होता है, अब मर्ज टेबल समझ लीजिए। अभी हम क्या कर रहे थे, अपने सेल को मर्ज कर रहे थे, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम अपनी टेबल को मर्ज करेंगे। टेबल मर्ज करने के लिए हमें यहाँ पे दूसरी टेबल इंसर्ट करवानी पड़ेगी। तो टेबल पे जाएंगे, इस तरीके से हम पहले यहाँ इंसर्ट, टेबल को इंसर्ट करवा लेते हैं। अभी इसमें हमने कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कॉलम इंसर्ट करवाए थे। याद रखना टेबल जब भी मर्ज होगी जब कॉलमों की संख्या सेम होगी। कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से पांच कॉलम लेते हैं, पांच कॉलम है वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से रो, रो कितनी भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टेबल सेम होने चाहिए जब भी मर्ज होगी। यहाँ से इंसर्ट करवा लिया। अभी देख सकते हैं अभी मर्ज नहीं है ये, अभी आपको लग सेम रही होगी कि पूरी एक ही टेबल है, लेकिन एक ही टेबल नहीं है। इससे पता कैसे, कंट्रोल से सेलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो सिर्फ नीचे वाले टेबल सेलेक्ट हुई है और ऊपर वाली सेलेक्ट नहीं हुई है। अगर इन सबको मर्ज करना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और मर्ज टेबल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो पूरी अब टेबल क्या हो गई, मर्ज हो गई। आप जब कंट्रोल से यहाँ से कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो, या ये नीचे ऑप्शन दिया होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, टेबल को सेलेक्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो पूरी टेबल सेलेक्ट हो रही है। तो आप यहाँ से टेबल मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे आप, इसमें यहाँ से मर्ज सेल कर सकते थे आप, स्प्लिट सेल से सेल को स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो दोनों में। मर्ज टेबल से टेबल को मर्ज कर सकते हो, दो टेबलों को आपस में जोड़ सकते हो। स्प्लिट टेबल से क्या होता है, एक जुड़ी हुई टेबल को, मान लो हमने ये दो टेबलों का क्या हुआ, एक साथ में जोड़ दिया है। अब इनको अगर तोड़ना चाहे, एक दूसरे के अंदर स्प्लिट करना चाहे, उसी को स्प्लिट बोलते हैं। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी उसी टेबल को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा। आप यहाँ जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो जो हमारी टेबल होगी वो क्या होगी स्प्लिट हो जाएगी। मान लो यहाँ, अब यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, टेबल पे जाएंगे हम और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से टेबल क्या हुई, स्प्लिट हो गई। आप देख सकते हैं ये अलग टेबल हो गई, ये अलग टेबल हो गई। तो इस तरीके से आप टेबल को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, एक टेबल को दो भागों में तोड़ सकते हो। उसके बाद टेबल पे जाएंगे, इसमें अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट सेल से क्या होता है, मान लो हम पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, एक टेबल को डिलीट कर लेते हैं।
यहाँ से डिलीट कर लेंगे हम इस तरीके से। मान लो इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो इसमें कुछ हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हर सेल में हमारा कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरीके से, काफी सारे सेल दिए हैं इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेबल पे जाएंगे हम, प्रोटेक्ट सेल से क्या होता है, मान लो इस पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ टेबल पे गए और यहाँ से प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दिया, तो हम जब इस सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल से टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल पे जाएंगे, ठीक है। अब जब हम इस पे कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहें, हमने सेलों को क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है। अब इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, टेबल को प्रोटेक्ट कर दिया है, सेल को प्रोटेक्ट कर दिया है। उसके बाद टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे। अब इसमें कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाहें हम कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं जितने भी ये फॉर्मेटिंग टूल है सारे हाईलाइट होना बंद हो जाते हैं जैसे ही हम प्रोटेक्ट करते हैं। इस पे जाएंगे और प्रोटेक्ट सेल कर देंगे तो हमारे सारे ऑप्शन क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से हाईलाइट होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही टेबल पे जाएंगे और अनप्रोटेक्ट कर देंगे तो टेबल क्या ऑप्शन क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग फिर नहीं कर सकते हैं अगर प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टेबल पे जाएंगे, इसमें अगला ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। इसमें इस पे जब क्लिक करते हैं हमें काफ़ी सारे, मैं टेबल जब इंसर्ट कर रहा था जब भी बता चुका था कि काफ़ी सारी फॉर्मेट स्टाइल होती हैं, जैसी स्टाइल चाहे वैसी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल में, वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अपनी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे, इसमें अगला ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट क्या होता है ये अच्छे तरीके से समझ लो। नंबर फॉर्मेट क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए इस तरीके से, एक सेकेंड अभी टेबल अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब मान लो इसमें कुछ भी नंबर लिख दिए, मान लो मैंने इस तरीके से 45 लिख दिया। अब हम टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब मान लो यहाँ से करेंसी हो गया, परसेंटेज हो गया, नंबर हो गया, इस तरीके से डेट हो गया, टाइम हो गया, इस तरीके से हम अपने सेल में लिखे गए नंबर को, सेल में या टेबल में लिखे गए नंबर को करेंसी में, परसेंटेज में, जिस चीज़ में बदलना चाहते हैं हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। टेबल में जाएंगे और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लो हमें परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज में बदलना है और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा जो भी लिखा होगा इसमें नंबर जो भी लिखे होंगे वो क्या होंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, करेंसी में चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरीके में जिस चीज़ में चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जरूरी नहीं आप परसेंटेज में ही चेंज कर सकते हैं, आप करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में डेट, टाइम, बोल्ड, फ्रैक्शन, जिसमें चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे, इसमें अगला ऑप्शन है नंबर रिकग्निशन। नंबर रिकग्निशन से क्या होता है, हम कोई भी मान लो टेबल में जैसे एक्सेल वगैरह में नंबर लिखते हैं तो हमारे टेबल में कोई भी नंबर लिखते हैं तो नंबर जैसे ही लिखते हैं और दूसरे कॉलम में क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो नंबर राइट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस पे यहाँ पे लिखते हैं हम, इस इस कॉलम पे क्लिक करते हैं, इस कॉलम पे क्लिक किया और यहाँ पे 45 लिखे। अब दूसरे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो नंबर क्या है, सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखा है। अगर इसको राइट साइड में करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और टेबल पे जाएंगे, यहाँ नंबर रिकग्निशन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें कोई भी नंबर लिखेंगे इस तरीके से 45 और हम दूसरे कॉलम में जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं राइट साइड में क्या हुआ, राइट साइड में चला गया। तो आप इससे नंबर रिकग्निशन कर सकते हैं, राइट साइड में लिख सकते हैं। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करते हैं, इसमें अगला ऑप्शन है हेडर रो रिपीट अक्रॉस अ पेज। आप देख सकते हैं ये अभी हाईलाइट नहीं है, अगर इसको हाईलाइट करना है तो क्या करेंगे, पहले हम इसमें कोई हेडिंग दे देते हैं, मान लो इसमें ए लिख लिया, उसके बाद में इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, इसमें ई, इस तरीके से हम हेडिंग बना लेते हैं। हमने कॉलम के नाम दे दिए हैं, मतलब ये कॉलम है हो गया, ये बी कॉलम हो गया, सी डी ई कॉलम, इस तरीके से कॉलम हो गया। अब यहाँ से हम टैब टैब दबाते हैं, इस तरीके से टैब टैब दबाते चले जाते हैं। मान लो हम इसमें कुछ भी डाटा एंटर करते चले जा रहे हैं ऐसे नीचे तक, ठीक है, ऐसे नीचे तक करते चले जा रहे हैं। ऐसे नीचे तक करने के बाद में जैसे ही हम टैप करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि जो ये ऊपर वाली हेडिंग है ये उसमें अप्लाई हो जाए, तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और टेबल पे जाएंगे और यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे और हेडर रो रिपीट अक्रॉस अ पेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है।
तो अब जो हेडिंग होगी ये इस वाले पेज पर भी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार हेडिंग वो कॉलमों में लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप हेडर रो से पेज से वही ऊपर वाले पेज की हेडिंग नीचे वाले पेज में छाप सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फिर से टेबल पे चलते हैं, टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें अगला ऑप्शन है रो टू ब्रेक अक्रॉस अ पेज। रो टू ब्रेक अक्रॉस अ पेज से क्या होता है, मान लीजिए हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस रो को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस तरीके से डिलीट कर दिया हमने। अब इसमें कुछ भी मान लो हम लिख रहे हैं, इस वाली सेल में, इस वाली सेल में कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम लिखते हुए चले आए। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, इस तरीके से हम लिख रहे हैं, लिखते हुए चले जा रहे हैं इस तरीके से। अब देख सकते हैं क्या हुआ, ये रो क्या हुई, ब्रेक हो गई। जितना टेक्स्ट इसमें था वो ऊपर चला गया, आधा आधा में क्या डिवाइड हो। अगर हम चाहते हैं कि जब हम एक्स्ट्रा लिखते हुए चले जाएं इस तरीके से, तो पूरा टेक्स्ट क्या हो, नीचे आ जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाएंगे और टेबल पे जाएंगे। ठीक है, और रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज से हटा देंगे टिक। तो अब क्या होगा, अब जो भी लिखोगे आप देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, पूरा टेक्स्ट नीचे है, तो रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज से ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें अगला ऊपर ऑप्शन है कन्वर्ट। कन्वर्ट से टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कुछ भी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने लिख लिया है, इसको पहले इस रो को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे डिलीट कर देंगे, और इस टेबल को भी डिलीट कर देते हैं। टेबल पे जाएंगे यहाँ से और डिलीट टेबल पे, यहाँ से टेबल को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से इतना कर लिया। अब मान लो यहाँ पे एस टेक फ्यूचर अकेडमी लिख रहे हैं हम, एस टेक फ्यूचर फ्यूचर अकेडमी। अगर हम चाह रहे हैं कॉलम वगैरह में हो जाए, कॉलम में हम लिखना चाह रहे हैं, तो टेबल पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसमें स्लैश नहीं लगा सकते, इस तरीके से टेबल पे जाएंगे और उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसको सेलेक्ट करने के बाद में टेबल पे जाएंगे और यहाँ कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन क्या हुआ, हाईलाइट होगा टेक्स्ट टू टेबल में। यहाँ से जो भी टेबल का स्टाइल लेना चाहें, इस तरीके से टेबल स्टाइल लेना चाह रहे हैं, यहाँ से ओके कर देंगे, तो इस तरीके से ये क्या होगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे। अगर इसी को हम फिर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें, टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये फिर से क्या होगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से टेबल पे क्लिक करते हैं। इसमें अगला ऑप्शन एडिट फार्मूला, इससे क्या होता है, इसमें फार्मूला वगैरह जो भी एडिट करना चाहे, ये ऊपर आइकन बन के आ गया, जैसे एक्सेल वगैरह में आता है। एक्सेल वगैरह में यहाँ टेबल, अब मान लो हमने काफ़ी सारी टेबल बना रखी है, फार्मूला सम वगैरह का इस तरीके से लगाना चाहें तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला इक्वल सम करके आ जाएगा। अगर इसको हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से टेबल पे जाएंगे और इस पे क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से कट कर सकते हैं, फिर से हो जाएगा। उसके बाद में फिर से चलते हैं टेबल मेन्यू पे, और उसके बाद में इसमें एक ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट से क्या होता है, मान लो काफ़ी सारा आप इंसर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से जाएंगे, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से टेबल पे जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लो कोई भी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हमने कोई भी टेबल इंसर्ट कर ली डिफ़ॉल्ट के रूप में, इस पे क्लिक करेंगे। हमने इस तरीके से टेबल इंसर्ट कर ली और इसमें मान लो कुछ भी लिखते, इसमें ए लिख देते हैं और इसमें बी लिख देते हैं और इसमें सी लिख देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं हम इस तरीके से, उसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे। आप देखो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ए टू जेड, जेड टू ए हो जाएगा। अभी तो है ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, सी ऊपर बी ए, इस तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे प्रॉपर्टी दिया है, प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप काफ़ी प्रॉपर्टी, ये जो टेबल है आपका, टेबल का प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। यहाँ से कॉलम वगैरह जितने सारे आपको जितनी हाइट भी चाहिए, यहाँ से बॉर्डर वगैरह चाहो तो बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेना चाहो तो बैकग्राउंड कलर ले लोगे। यहाँ से जैसा आप कलर लोगे, यहाँ से क्लिक करोगे, ओके कर दोगे। उस टेबल में, उस सेल में, हमने सेल पे क्लिक कर रखा था इसलिए टेबल पे जितना सिलेक्ट कर रखे हो उसमें उस तरीके का कलर क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम टूल मेन्यू देखेंगे।